हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पे एक नज़र डालते हैं। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स तूफानी खबर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स आज की डेट 1 मार्च 2021, और आपको पता है मंथ एंड हो चुका है। तो नए मंथ की स्टार्टिंग में पिछले मंथ के सेल्स के नंबर्स आते हैं, किसने कितनी गाड़ियां बेची, और कंपैरिजन होता है पिछले साल के कंपैरिजन में। जरा सोचिए, पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च क्या था? कोरोना काल। मतलब चाइना में आउटब्रेक ऑलरेडी हो गया था, सेल्स स्लो डाउन हो चुकी थी, और मार्च से तो बल्कि लॉकडाउन ही लग गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में जब इस साल के सेल्स को कंपैरिजन करोगे तो कहाँ जाएंगे वो नंबर्स? वो नंबर तूफानी खबर आपको देखने को मिलेगी। नंबर तो बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन वो तो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, भाई कैसा सिचुएशन यहाँ पे है। तो स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पे जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और मारुति, बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो से नंबर्स देखते हैं। देखिए बजाज ऑटो की सेल्स 6% बढ़ी है फरवरी में, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिले। फिर हम टेक्निकल लेवल पे इन स्टॉक्स को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अगर मैं बजाज ऑटो के डोमेस्टिक सेल्स की बात करूं तो 2% गिरी है पिछले साल के कंपैरिजन में। एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो 13% बढ़ा है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल सर्ज यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी टॉप की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, और ये देखिए डोमेस्टिक सेल 11.8% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे 11.9% बढ़े हुए हैं। तो आप हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की बात की जाए तो 8.3% का जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है। मिनी एंड कॉम्पैक्ट व्हीकल सेगमेंट में देखोगे तो 7.3% का जंप यहाँ पे भी मिला है। और यूटिलिटी व्हीकल की सेल्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त 18.9% वहाँ पे भी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। बात करते हैं अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड ओवरऑल सेल्स अगर बात की जाए तो 19% का जंप आपको देखने को मिल रहा है, 19%। मीडियम एंड हैवी हैवी कमर्शियल व्हीकल की अगर बात की जाए तो 5% बढ़ा है, और डोमेस्टिक लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात की जाए तो 46% का ग्रोथ देखने को मिला है। हुंडई की सेल्स देखिए 26.4% यहाँ पे बढ़ी है। डोमेस्टिक व्हीकल की सेल्स बढ़ी है, एक्सपोर्ट की सेल्स बढ़ी है। और अब बात आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट की सेल 25% तक बढ़ी हुई है, 25%। पैसेंजर व्हीकल की सेल 41% तक यहाँ पे बढ़ी हुई है, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन स्टॉक्स में तेजी आएगी। डेफिनेटली तेजी आ सकती है, लेकिन इसका असर जो है वो पहले से स्टार्ट आपका हो चुका होगा। अब टीवीएस मोटर की सेल की बात की जाए तो 18% ग्रोथ यहाँ पे भी आपको देखने को मिली है। एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी। मोटरसाइकिल सेल्स देखिए 16%, स्कूटर सेल्स 56%, थ्री व्हीलर की सेल में गिरावट आई है। और अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो भाई हैरान हो जाओगे। टाटा मोटर्स पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार टाटा मोटर्स के नंबर्स जो है वो 54% का इंक्रीज टाटा मोटर्स के सेल में। डोमेस्टिक सेल्स जो है वो किस तरीके से बढ़ी है, कार सेल्स को अगर आप देखोगे तो मोर देन डबल हो गई। देखिए हाईएस्ट है पिछले 9 सालों का सेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए तो टाटा मोटर्स ने न केवल पिछले साल का कंपैरिजन बल्कि पिछले 9 सालों के कंपैरिजन में जबरदस्त सेल यहां पे देखने को मिली है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल की अगर बात की जाए तो 22% की तेजी यहां पे भी देखने को मिली है। आइसर मोटर, वॉल्वो आइसर, ये देखिए 19% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। और साथ के साथ रॉयल एनफील्ड देखिए 10% का ग्रोथ, एक्सपोर्ट भी डबल हो चुका है रॉयल एनफील्ड का। हीरो मोटोकॉर्प की सेल 1.4% ही मात्र बढ़ी है, बल्कि अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल की सेल में गिरावट है। स्कूटर की सेल यहाँ पे बढ़ी है, मोर देन डबल हो गया है, और एक्सपोर्ट में भी जंप देखने को मिला है। तो जैसे जैसे चीज़ें खुल रही है तो एक्सपोर्ट में जंप आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा इन स्टॉक्स के। मारुति सुजुकी, आप देखिए मारुति सुजुकी की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक रेडी हो रहा है। अब मैं रेडी पता है क्यों कह रहा हूं? देखिए सेल्स तो बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है, 4,000 से 8,000 तक का सफर। अब करेक्शन चल रही है, और जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व होगी आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। पिछले हाई को क्रॉस किया,
और अब करेक्शन है, और करेक्शन पे ये जो हायर लो बन रहा है तो तैयार रहें। मारुति सुजुकी के शेयर में छोटे टाइम फ्रेम आपको बताएंगे इसमें कब जो है एंट्री करने का मौका आएगा। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से डाउन साइड पे इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स बना, लेकिन इस करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि छोटा टाइम फ्रेम ही आपको दिखाएगा इसमें एंट्री के रास्ते। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड दमदार स्टॉक, दमदार मैं इसको इसीलिए कह रहा हूं, देखिए सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई थी मंथली चार्ट पे, अगर आप देखोगे जो वापसी हुई थी इस पॉइंट पे, जो 80 का एरिया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि इसने हमें यहाँ पे पिछले हाई के लेवल को क्रॉस किया था और एक छोटी करेक्शन, छोटी कंसोलिडेशन मैं कहूँगा, और उसके बाद आती है रैली और एक पुल बैक भी हमें देखने को मिला था, और मंथली चार्ट पे बुलिश क्रॉस वापस बन चुका है अशोक लेलैंड के शेयर में। देखिए ये जो अगली करेक्शंस आने वाले टाइम पे आएंगी ना, वो ऑटो सेक्टर में आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगी। फिलहाल आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन बनी, और ये 80s का जो एरिया था बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था, मैं आपको कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बुलिश क्रॉस बनने के बाद की करेक्शन, और उसके बाद देखिए 80 से 140 तक का सफ़र। अब छोटी छोटी करेक्शंस आपको अभी देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट अगर थोड़ा बड़ी करेक्शन आ जाए, चूँकि 200 या फिर 50 20 EMA 50 EMA के पास तक आ जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। बट फिलहाल नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल फरवरी के टाइम पे सेल हुई नहीं थी। अब टाटा मोटर्स को देखते, देखिए टाटा मोटर्स भाई कमाल का छा गया टाटा मोटर्स ने तो खूब, मैं कहूँगा। लेकिन टाटा मोटर्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे, तो आप देखोगे बुलिश क्रॉस बना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए टाटा मोटर्स को हमने दिसंबर के एंड में पकड़ा था 175 के लेवल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करेक्शन थी बुलिश क्रॉस के बाद की। क्या रैली दी इसने, अमेजिंग रैली 176 से 350 की। तो क्या फिर ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है? तो जैसे इसमें आपको ये रिजॉल्व होती हुई दिख रही है ना करेक्शन, तो अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वीकली में मूविंग एवरेज से बहुत दूरी है। जब बहुत दूरी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो उस टाइम फ्रेम पे एंटर ना करें, बल्कि उसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए जहां पे मूविंग एवरेज के नज़दीक है, उसके हिसाब से अपना जो है एनालिसिस बनाइए। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, ये एंट्री एरिया इस ब्रेकआउट के बाद, तो वीकली नहीं बल्कि डेली के हिसाब से अपॉर्चुनिटी बनती हुई आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। हमने बजाज ऑटो के स्टॉक को देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटी नंबर्स में नहीं देखने को मिली, बट ये स्टॉक धीरे धीरे, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि इस एरिया में करेक्शन जो है रिजॉल्व होती हुई दिख सकती है वीकली पे, और उसी एरिया में अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो कभी भी ये स्विंग स्टार्ट होगी तो छोटे टाइम फ्रेम आपको स्विंग स्टार्टिंग के सिग्नल देंगे। अभी डाउन साइड में ज़रूर है, लेकिन ये स्विंग स्टार्ट होते ही छोटे टाइम फ्रेम आपको सिग्नल देंगे कि भाई रेडी हो जाओ, अब मौका तैयार हो रहा है। बजाज ऑटो के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अगर शेयर को देखा जाए तो देखिए करेक्शन, एक्सपेक्टेड करेक्शन बिल्कुल 20 EMA के पास तक, और करेक्शन रेजोल्यूशन के सिग्नल अभी मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँगा कि छोटा टाइम फ्रेम आवरली हमारे पास डाउन साइड में है, थोड़ा सा ये 200 के लेवल को पार कर ले तो और ज़्यादा बेटर सिचुएशन अभी देखने को मिलेगी आपको। फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है। करेक्शन में क्या होता है कि कई बार आप लोग फंस जाते हो। कैसे फंसते हो? क्योंकि जो आप देखते हो कि भैया ये जो डाउन साइड के इम्पल्स होते हैं ना, उसके बाद जो छोटी छोटी ये रैली जाती हैं, जो डाउन साइड के करेक्शन से, मान के चलिए ये इम्पल्स बना, ये करेक्शन है, तो बहुत सारे लोग इस करेक्शन में फंस जाएंगे। बल्कि पता है ये कि बड़ी डाउन साइड की रैली के बाद की, इम्पल्स के बाद की ये करेक्शन, और जैसी ये सिचुएशन डाउनग्रेड होगी और आप ये स्टॉक और नीचे जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार फंस जाया करते हैं। तो वापसी आपको मोमेंटम से पता लगता है कि मोमेंटम, जैसा आप देखो यहाँ पे मोमेंटम पार ही नहीं हो रहा, तो वापसी जो आपको देखने को मिलेगी वो मोमेंटम से पता लगता है। तो हीरो मोटोकॉर्प हमने देखा, बजाज ऑटो देखा, अशोक लेलैंड, मारुति, और हमने यहाँ पे आयशर मोटर अभी हमारा बचा है। देखिए आयशर मोटर के शेयर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। आयशर मोटर अगर आप देखो कि तो बड़ी पेन की सिचुएशन यहाँ पे बहुत टाइम से चल रही है, और इस स्टॉक को भी हमने टाटा मोटर्स के साथ इस टाइम फ्रेम पे पकड़ा था। 200 SMA का सपोर्ट लिया था और 2400 से 3000 तक का सफर तय किया था। फिलहाल फिर से उन्हीं सपोर्ट रेंज के पास आ गया, और मुझे लगता है कि जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो अगला मौका आपको मिलता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल
लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री, क्योंकि अब ये बियरिश क्रॉस बन रहा है, तो बियरिश क्रॉस के बाद का ये जंप नहीं, तो फिर से डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत अभी है, और क्योंकि मार्केट्स भी ऑलरेडी पीक पे हैं, तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।